एफएनएच न्यूज़ में आपका स्वागत है। एफएनएच न्यूज़ के मंत्रणा कार्यक्रम में आज हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं बाडा हलके से पूर्व विधायक सुखविंदर जी मांढी, जो किसान पुत्र हैं, किसानों की समस्याओं को उठाते रहते हैं और आज बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सुखविंदर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार प्रवीण जी, और आपकी पूरी एफएनएच की टीम को मैं बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर आप हमारे इस ज़िले की और हरियाणा प्रदेश तक भी आप जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भी, और जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं आम व्यक्तियों को, उनको भी उठाकर ताकि हम तक भी पहुँचें, वो सरकार तक भी पहुँचे, प्रशासन तक भी पहुँचे। तो ये काम आप निरंतर करते रहें ताकि आम लोगों की भलाई के लिए आप इस चैनल के माध्यम से उनको क्या लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ को आप दिलवाने का प्रयास भी करें। और बड़ी बेहतरीन आपने ये शुरुआत की है। भविष्य के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ। जी थैंक यू सर। सर, जैसा कि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, किसानों के कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, हम बड़े संवेदनशील हैं इस मामले के अंदर। हमें भी तकलीफ़ होती है अगर कोई किसान अपने मुद्दों को लेके सड़कों के ऊपर हो। हमें भी तकलीफ़ होती है कि इस 7-8 महीने के दौरान और 500-600 के करीब लोग उसमें उनके अपने परिवार को छोड़ के जा चुके हैं। तो हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ। परंतु अभी आपने ये देखा होगा, पिछले 8 महीने का आपने जो समय बताया है, शुरुआत में इस आंदोलन का जो एक रुख था, आम आदमी इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ के रखता था। आम आदमी चाहे वो किसान का काम करता हो या नहीं करता हो, चाहे वो, हाँ, वो सब वर्ग उससे अपने आप को इससे जोड़ के चले थे। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत भी मैं ये मानूंगा उस शुरुआत की जो इनकी थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पुराने समय से हर व्यक्ति अपनी समस्या सरकार या प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकता। तो ये किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, इस तरह के जो संगठन होते हैं, इन संगठनों के माध्यम से आम व्यक्ति की बात सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। तो पिछले आपने कुछ समय से देखा होगा, लगभग मैं 95 के बाद का जो समय आपने है, 2000 ये 20-21 तक का समय, इस समय के अंदर किसान संगठन बहुत कमज़ोर एक तरह से प्रतीत होते थे। और इस आंदोलन से ये लगा था कि ये किसान संगठन कहीं ना कहीं एक मजबूती लेंगे, और किसान संगठन के बैनर के नीचे अगर कोई समस्याएं होंगी, कई बातें ऐसी होती है जो हम तक सीधी नहीं पहुंच पाती, तो उन संगठनों के माध्यम से उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो भी हमें पता लगती है। परंतु ये धीरे धीरे 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 हुए, और अब 8 के उसमें आ गया। तो जो उस वक्त शुरुआत के अंदर जो देखने को मिला था और आज का अगर समय देखेंगे, उसमें दिन रात का अंतर है। आज सबको ये पता लग गया कि जो इसमें ऊपरी स्तर के लोग हैं वो पूरी तरह से अपने एक अलग से एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। गुरनाम चढ़ूनी जी बड़े नेता इस किसान मोर्चे के हैं। गुरनाम जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई, हम अगर मिशन यूपी लेके चल रहे हैं तो मिशन पंजाब क्यों नहीं लेना चाहिए। और सिर्फ इस बात के ऊपर उनको सस्पेंड करना, ये दिखाता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रति एक नकारात्मक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपने सही मायने में मुद्दों को देना था तो गुरनाम जी की ये बात है, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। गुरनाम चढ़ूनी जी का ये कहना था, भाई अगर भाजपा से हमें कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने भी तो हमें धोखा दिया, तो हमें वहाँ भी उनकी खिलाफत करनी चाहिए। तो ये किस तरह की बात के ऊपर उनको सस्पेंड करना, ये साफ तौर पे पता लगता है कि इसमें एजेंडा कुछ और है इनका। ये आम आदमी समझने लगा है। तो तकलीफ़ इस बात की है कि जो 95 से लेकर मैं 2021 तक का, आज तक का समय बता रहा हूँ, जो मैं शुरुआत में खुशी बता रहा था कि किसान संगठन मजबूत होंगे, ये आवश्यक भी था, लेकिन आज तकलीफ़ इस बात की है कि अब फिर से किसान जो है, आम किसान जो खेत में काम करता है, गांव तक सीमित रहता है, कई कई महीने उसको निकल जाते हैं शहर देखने में, ऐसा जो किसान है उसका फिर से मनोबल टूटेगा, और ऐसे लोगों के ऊपर, इन संगठनों के ऊपर से फिर से भरोसा टूटेगा। ये तकलीफ़ मुझे है। जी, जैसा कि एक चीज़ और देखने में आई है, जगह जगह बीजेपी नेताओं का विरोध होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। बड़े नेता कोई भी अगर शहर में आता है, गांव में आता है, आप भी गांव में, शहरों में जाते हैं,
आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आपको भी कहीं विरोध का सामना करना पड़ा है? देखिए, विरोध करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति के अंदर। अगर कोई आंदोलन है या किसी प्रकार की कोई मांग है, और कई बार सत्ता के अंदर बैठे लोग, चाहे उसमें मैं हूँ या पहले हमसे कोई भी रहा हो, कई बार अगर वो सुनवाई नहीं करते तो आम आदमी क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। परंतु विरोध का एक तरीका होता है। आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, और जो विरोध करते हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं। उसका एक तरीका है। आज जिस प्रकार का विरोध है, ख़ास तौर पर भाजपा जजपा का जो विरोध करने की बात है, ये सत्ताधारी दल के खिलाफ एक इनको ये कहा जा रहा है कि इनका विरोध कीजिए। ठीक है, सत्ता में लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ें भी चली आई हैं। आज पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हमने तो देखा है। इससे पहले हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें भी देखा। उससे पहले चौटाला साहब की थी, उसमें भी देखा। अनेकों आंदोलन हुए, चोई बंसीलाल जी की देखी, चोई बसनलाल जी की, 91 तक का तो मुझे याद है सारा। तो हर सरकार के अंदर इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, और उनमें से सरकारी जो तंत्र है वो अपने आप को लोगों के समक्ष किस प्रकार से पेश करता है, ये सब चीज़ें देखने की है। लेकिन तरीका जो आज है, मैं इस तरीके के विरोध में हूँ कि आप किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में अपशब्द बोलना, या गाड़ी पे पथराव करना, या आपने सिरसा के अंदर देखा होगा हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी गाड़ी पे लगा हुआ तिरंगा झंडा भी तोड़ने का जिस प्रकार से एक, ये बड़ा घृणित कार्य है। और एक संयम रखना चाहिए। एक कोई भी आप आंदोलन करते हैं, कोई भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, हमने भी बहुत किए हैं, तो कोई भी विरोध प्रदर्शन इस प्रकार करता है तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आप सामने वाले का अगर विरोध कर रहे हैं, अपनी बात आप रखना चाहते हैं, इसके साथ साथ दूसरी बात जो आपने देखने की है वो ये कि भाई उसका भी जो अधिकार है हम उसको भी नहीं छेड़ें। तो इतना तक चलता है। लेकिन अब ये, क्योंकि आंदोलन का जो स्वरूप है वो बदल गया, और अब आंदोलन जिस प्रकार से 2016 का एक आंदोलन था, 2016 में जाट समाज अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहा था, और आप ये देखिए कि जाट समाज लगभग 200 से ज़्यादा जगहों पे धरने थे उस टाइम। और मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी समाज के लोग, हमारे समाज के लोग वो शांतिप्रिय तरीके से धरना दे रहे थे, एक जगह भी सरकार ने, उस टाइम मैं सरकार में शामिल था उस वक्त एक व्यक्ति के ऊपर भी डंडे की चोट नहीं लगी, किसी के ऊपर भी, ना सरकार का डंडा चला ना प्रशासन का चला। और झगड़ा कहाँ हुआ, जहाँ असामाजिक तत्व उसमें आगे थे। तो आज ये आंदोलन कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के हाथ में आ गया। और मैं तो किसान संगठनों के जो बड़े नेता हैं उनको भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ठीक अपनी बात रखिए। आप आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या एजेंडा लेके चले हैं क्या नहीं, वो एक समय बताएगा। लेकिन कम से कम जो असामाजिक तत्व हैं, आज आप उनको बचाने के लिए हिसार में धरना दे देते हैं, आप उनको बचाने के लिए सिरसा में धरना दे देते हैं, आप उनको बचाने के लिए टोहाना में धरना दे देते हैं। ये सब चीज़ें जो आपकी हैं, ये कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को उसी प्रकार से ख़राब करेंगी जिस प्रकार से 2016 का ख़राब हुआ। और हमने उस आंदोलन में जो हमारे जैसे लोग भी थे या आम समाज के लोग थे जो भरोसा करते थे, उस समय भी हमारा भरोसा टूटा था। और आज भी मुझे तकलीफ़, मैं फिर से कहता हूँ, ये तकलीफ़ है मुझे कि फिर से हम लोगों का जो आम किसानी का जीवन जीते हैं उन लोगों को तकलीफ़ होगी अगर ये लोग दगा करेंगे तो। जी, ये बात थी। किसान आंदोलन चल रहा है, 8 महीने से लगातार चल रहा है। सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, किसानों की बात मानने के लिए? सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, 2024 में ख़त्म होगा आंदोलन। जी, लंबा चलेगा 2024 में, क्योंकि टिकैत साहब खुद कहते हैं 2024 तक करना है। वो शायद 35 महीने भी गिनाते हैं, कई सावन गिनाते हैं, कई सर्दी और कई गर्मी गिनाते हैं। तो जब अगलों ने तय कर लिया, मैं इसी को तो राजनीतिक एजेंडा कह रहा हूँ कि उन्होंने तय कर लिया कि हमने 2024 तक जाना है, तो सीधी सी बात है प्रवीण जी कि 2024 में तो लोकसभा चुनाव है, और ये 2024 का नाम ले रहे हैं। तो इनका यही एजेंडा है कि ये सिर्फ मोदी जी को हटाना चाहते हैं और ये कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। तो इनका व्यवस्था परिवर्तन का एजेंडा नहीं है, इनका सत्ता परिवर्तन का एजेंडा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें हम प्रयास करें ना करें, या हम क्या कहें क्या नहीं कहें, ये विषय नहीं उठ के आता। विषय ये है कि उन लोगों ने ये तय कर रखा कि हमने उठना नहीं है।
नहीं तो आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब खुले मन से बात इसके बारे में कर ली, उन्होंने बुला लिया, या जो देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने लोकसभा में, आप 5-7 दिन की पहले की लोकसभा की अगर कार्रवाई देखेंगे तो उस लोकसभा की कार्रवाई के अंदर ये कहा है उन्होंने, और उससे पहले भी आपकी मीडिया जगत के लोगों के सामने भी कहा है, खुले मन से कहा है कि भाई आप अगर इसमें संशोधन चाहते हैं वो करने के लिए तैयार, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम अपना अलग से प्रस्ताव लेके आएँ, आप प्रस्ताव लेके आइए, उसको टेबल के ऊपर बैठ के हम बात करेंगे, टेबल के ऊपर बैठ के जब बात करेंगे जो सामान्य विषय होंगे उनको हम जारी कर देंगे, बाकी संशोधन जो करना होगा वो हम कर देंगे। लेकिन ये कहना कि भाई नहीं हम तो भाई 2024 तक करेंगे, तो ये एक एजेंडा है, इसमें अब हम कुछ कहें ना कहें या समय क्या करेगा वो तो समय बताएगा। अब इसमें जैसे आपने बार बार राकेश टिकैत का जिक्र किया है, तो आपके हिसाब से यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्या किसान इसमें शामिल नहीं है? देखिए, किसान तो हर कोई है, मैं ये कहता हूँ आप भी किसान हैं, बेशक आप टीवी चैनल चलाते हैं, और मैं भी किसान हूँ, बेशक मैं राजनीति करता हूँ, कोई दुकानदार बैठा है, व्यापारी बैठा है, वो भी किसान है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत जी भी किसान हैं, गुरनाम सडोनी भी किसान हैं, किसान का विषय नहीं है इसके अंदर। बात इसके अंदर ये है कि जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस मानसिकता से काम कर रहे हैं, बात उसके ऊपर आती है। राकेश टिकैत जी का विषय आपने अगर छेड़ दिया, तो राकेश टिकैत ऐसे व्यक्ति हैं जो जब ये कानून लागू हुए थे उस वक्त हमारे देश के कृषि मंत्री के पास जाके वो धन्यवाद करके आए थे। आप अगर उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट अगर निकलवाएंगे, ट्वीट उन्होंने किया था, आजकल ट्विटर का ज़माना है भाई, तो अच्छी बात है, किसान संगठन या किसान होते हुए भी ट्विटर की इनकी सबकी जानकारी रखते हैं, तो राकेश टिकैत जी का ट्वीट निकलवाइए। उसमें उन्होंने ये कहा था, मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पिता के सपनों को पूरा किया। तो अब उसके बावजूद पता नहीं क्या बिजली गिर गई भाई, जिसमें ये फिर से आंदोलन इन्होंने भी शुरू कर दिया, और साथ आगे शुरुआत में शामिल नहीं थे, फिर शामिल हो गए, और अब कि वही इस आंदोलन को कैसे अग्रणी रूप से अगुवाई करते हुए इसको आगे लेके जाना है, इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए, मैं तो साफ सुथरी बात ये पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि जब उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता का सपना मोदी सरकार ने पूरा किया, तो अब वो खुद अपने पिता का सपना तोड़ने पर क्यों लगे हुए हैं, ये टिकैत साहब को बताना चाहिए, जनता को। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपसे अब आपके किसान मोर्चा के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। जैसे आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, किसान मोर्चा के संगठन के विस्तार के लिए आपके क्या-क्या प्रयास हैं? देखिए, पहले तो आपने जो मोर्चे की मेरी नियुक्ति की बात की है आपने, ये भारतीय जनता पार्टी है, और प्रवीण जी ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें नीचे बूथ स्तर तक भी अगर कोई बैठकों में दरी बिछाने वाला व्यक्ति भी है, वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो हमारे क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आपने ये देखा होगा कितना संघर्ष उन्होंने अपने समय में किया, और चाहे उस टाइम तो गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, बसों के अंदर भी छोटी छोटी बैठकों के अंदर दरिया बिछाने का ABP से लेके, और आज वो इस स्तर में है कि वो 90 टिकटें बांटते हैं। देखिए, ये कहाँ से उठा के कहाँ लेके जाती है। इसी प्रकार से मुझे भी ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी, ना किसी से मेरी इस विषय में बात हुई थी कभी, ना किसी ने मुझे ये कहा कि भाई तू हमारी हाजिरी मार, या इस तरह की कभी नहीं आई। मुझे तो सीधा नियुक्ति का भी उनकी तरफ से नहीं, मुझे तो लोगों के संदेश आए कि भाई आपकी नियुक्ति होगी, बधाई हो। तो मैंने लोगों से ही पूछा, मैं भाई किस बात की नियुक्ति होगी, तो उन्होंने व्हाट्सएप किया, और उसमें मेरा नाम किसान मोर्चे के अध्यक्ष के तौर पे लिखा हुआ था। अभी 4 मई को ये घोषणा हुई है, और क्योंकि प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी है, अभी मैं 17 ज़िलों का दौरा कर चुका हूँ। अभी जो बाकी बचे हुए ज़िले हैं, 5 ज़िले हमारे हैं, जिसमें एक तो हमारा अपना बनाया हुआ चरखी दादरी ज़िला है, तो ये 22 ज़िले हैं। तो जल्द ही इन 1 हफ्ते के अंदर इन ज़िलों का भी दौरा करेंगे, और लगभग नाम हमारे पास आए हैं। एक संगठन की प्रक्रिया होती है, उसके तहत शायद हफ्ता 10 दिन के अंदर प्रदेश स्तर के ऊपर जो सूची जारी होनी है, तो वो हम जारी करने का काम करेंगे। जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप गाँव में किसानों से मिलते हैं, किसानों की समस्याएं सुनते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, किसानों का कितना रिस्पॉन्स मिलता है आपको? देखिए,
किसान अगर आप बात करें तो बड़ा साधारण व्यक्ति है, और उसकी समस्याएं ये तीनों बिल नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ। आप अगर किसी भी धरने के ऊपर जाके आम किसान से बात करेंगे तो वो ये कहेगा, भाई मन नहीं बेरा भाई, इसमें के सही सके गलत से, लेकिन सारा लाग रहे हैं तो मैं भी लाग गया। देखो, ये एक धारणा है। किसान की समस्याएं और बहुत हैं। कई किसान इसलिए भी इसमें जुड़े हैं कि उनकी कोई मंडी के अंदर खरीद को लेके समस्या होगी। कई किसान इसलिए जुड़े होंगे उनकी खाद को लेके समस्या होगी। कई किसान इसलिए इसमें जुड़े होंगे कोई बिजली की, कोई पानी की समस्याएं होंगी। तो किसान के तो शुरुआत से लेकर और जब तक वो फसल पक के तैयार होकर उसकी कढ़ाई करने के बाद जब तक वो मंडी में जाकर उसके पैसे लेके भी, क्योंकि कई ऐसे भी केस हुए हैं कि किसान मंडी में गया, उसने फसल बेच दी अपनी, और फसल बेचने के बाद वो पैसे लेके जब घर आया तो रास्ते में उसकी किसी ने जेब काट ली। तो जब तक किसान की फसल बिकने के बाद वो घर पे आगे सुरक्षित नहीं रख देता अपनी पूंजी को, जब तक उसके साथ परेशानियां हैं किसान के, तो वो बड़ा साधारण सा अपना जीवन जीता है, साधारण तरीके से रहता है और अपने काम से काम रखना उसको पसंद है। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं। कई चीज़ें बीमा पॉलिसी को लेके भी है। अभी मैं रेवाड़ी जाके आया हूँ परसों, तो रेवाड़ी जल भराव के कारण फसल ख़राब हो गई, इसको लेके भी उन लोगों की समस्याएं थी। बाकी स्पष्ट तौर पे मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि किसान हरियाणा प्रदेश का हो या हरियाणा प्रदेश के बाहर का किसान हो, आज जिस प्रकार की मोदी जी ने जो 6,000 रुपये देने की जो बात की है, जिस प्रकार से ये बीमा के तहत लोगों को लाखों लाखों रुपए का लाभ हो रहा है, जिस प्रकार से हमने सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है, जो 20-20, 30-30 सालों तक टेल में पानी नहीं पहुंचता था उन तक पानी पहुंचाने का हमने काम किया है, जिस प्रकार से हमने 24 के करीब, लगभग 2 दर्जन के करीब है जो जीन्स हैं, जो उपज है आपके किसान की, उसको प्रदेश की सरकार ने खरीदने का, एमएसपी के ऊपर खरीदने का, एक एक दाना खरीदने का जो काम किया है, ये जितने भी विषय हैं ये सब एक तरह से आम किसान इसमें पूरी तरह अपने आप को संतुष्ट मानता है। लेकिन क्योंकि पिछले आप आज़ादी के बाद से लेके और अब तक का समय देखेंगे, इस सारे समय के दौरान किसान को आज जो चीज़ें मिल रही हैं, बेशक हमने शुरुआत की, इसका धन्यवाद करता है, लेकिन ये चीज़ें भी उसके लिए नाकाफ़ी हैं। ये चीज़ें भी नाकाफ़ी हैं। बाकी और आप ये देखिए कि और चीज़ों का भाव कितना बढ़ गया, सोने का कितना बढ़ गया, चांदी का कितना बढ़ गया। आज अगर कोई आप कप प्लेट लेके आते हैं, उसका भाव पहले क्या था, पहले आपके बुज़ुर्गों के टाइम में आपने देखा होगा, बल्कि मैंने भी देखा हुआ है कि कोई बर्तन वाला भी अगर आता था तो हम उसको 2 कटोरी 4 कटोरी गेहूँ दे देते थे और वो बर्तन दे के चला जाता था। आज आप गेहूँ दोगे तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता। तो उनकी ये है कि जो ये गैप इतना आ गया, ये गैप आया इसलिए कि पिछली सरकारों ने, अगर आज मोदी जी ने 6,000 रुपये किया है, अगर ये योजना आज से 10 साल 15 साल पहले शुरू होती तो आज ये 6 का शायद 15,000 या 20,000 रुपये तक ये हो जाता। क्योंकि कभी पेंशन की शुरुआत 100 रुपये से हुई थी, आज पेंशन आपकी 2,000 से ऊपर पेंशन है आपकी। तो ये इस प्रकार की एक शुरुआत है और इस शुरुआत को आज किसी ने की है तो ये आगे बढ़ती जाएगी, एक अच्छी शुरुआत है। तो किसान मानता है इन बातों को। बाकी समस्याएं हैं वो भी बताता है किसान, तो उन समस्याओं का भी हम एक हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे प्रदेश की जो समस्याएं आती है उनको फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा या उनके साथ मिलकर हम उन सब चीज़ों को दुरुस्त किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारा एक बड़े स्तर के ऊपर हम विषय को लेकर चलते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे आपकी सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, वो भी किसानों के ऊपर ही है, किसानों के फ़ायदे के लिए है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, किसानों को जल संरक्षण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और जल संरक्षण हमारे किसान मोर्चे का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं जब बनने के बाद हमने एक वेबिनार किया, उसमें हमारे किसान मोर्चे के जो साथी हैं प्रदेश के वो उसमें जुड़े, उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी जुड़े, उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी भी उसमें जुड़े और काफ़ी ऐसे लोग उसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया जो जल संरक्षण के ऊपर
पानी बचाने के ऊपर उन लोगों ने काम किया है या वो इस प्रकार के विचार रखते हैं। ऐसे सब लोगों को हमने जोड़ने का काम किया और उस पर एक लंबी डिबेट, लगभग 2 घंटे के करीब की वो डिबेट थी। तो उसमें चर्चाएँ भी आई नीचे से भी, और जो मुख्यमंत्री जी थे, अध्यक्ष जी थे, उन सब लोगों ने अपनी बात रखी और हमने ये तय किया है कि हम इस मुद्दे को लेके प्रदेश के हर कोने में जाएंगे। आज जल संरक्षण सिर्फ आप गांव तक की बात नहीं है इसमें कि भाई किसान मोर्चा सिर्फ गांव तक सीमित रहेगा या आप पानी की जो वेस्टेज है वहीं तक गांव के अंदर टूटियां लगवाता रहेगा, यहाँ तक नहीं। मैं कहता हूँ शहर के अंदर भी किसान मोर्चा अपना जो एक समाज के अंदर एक जागृति इस मामले में लाने की बात है वो करेगा। आप ये देखिए कि आप यूरिनल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कमोड में, टॉयलेट में अगर आप यूरिन करते हैं तो आपका 7-8 लीटर पानी उसमें वेस्ट होता है। यूरिनल यूज़ करते हैं तो उसमें कम पानी में काम चल जाता है आपका, तो ये भी एक बचत करने का तरीका है। तो इस प्रकार से हम अगर बचाव करके चलें तो ये आने वाले समय में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई होगी, ये बिल अगर कोई केंद्र सरकार लाई है या कोई दाने की बात है, कोई खरीद की बात है, ये सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, अगर कोई परेशानी आएगी और जिसमें सिर्फ किसान नहीं आम व्यक्ति को भी आएगी, वो पानी की आएगी। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पे और एक लक्ष्य मान के चलना चाहिए कि हमने तो एक एक बूंद को बचाना है। उसके लिए जो भी तरीके हों वो हमने अपनाने चाहिए। खेती की अगर बात करें तो हम अगर ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएँ, सूक्ष्म सिंचाई की तरफ अगर जाएँ तो उसके ऊपर हमने काम करना चाहिए ताकि एक एक बूंद हमारी बचाई जा सके। आज पीने के पानी की बात आए तो गाँव के अंदर कई बार खुले में नल चलता है, उसके ऊपर हमने आनी चाहिए। शहर का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं और मैं सभी दर्शकों से भी ये निवेदन करूंगा, खासकर आपकी टीम को भी, कि आप भी इसको एक अभियान के रूप में लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जल संरक्षण के ऊपर अलग से कोई काम किया, जैसे एक पानीपत का साथी है, मैं जाऊँ भी कुछ दिनों में अभी पानीपत, तो उन्होंने धान की खेती करते हैं और उसके धान में क्योंकि पानी बहुत चाहिए, अब उस खेती से जो पानी का एक्स्ट्रा पानी है उस पानी का वो स्टोर करते हैं ताकि आगे काम आ जाए। इस प्रकार की किसान ने अपने आप व्यवस्था कर रखी है। दूसरा, मैं ये भी इस प्रकार की फसलों के ऊपर भी हम जाएं जिसमें कम पानी लगे। अब हज़ारों लीटर पानी 1 किलो धान तैयार करने में लगता है, कितनी पानी की वेस्टेज है। तो हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। सरकार भी इसमें बड़ी तेज़ी से अपने आप को आगे लेके आ रही है और हम सब लोग भी जागरूकता इस क्षेत्र में लेके आने का काम करें। पानी का मुद्दा कोई राजनीति मुद्दा नहीं है। सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि पानी बचाएं, जल बचाएं, जल संरक्षण करें। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल बचाने के लिए कोशिश करें। नल खुला ना छोड़ें, बाथरूम में कम से कम पानी यूज़ करें, सेविंग करते वक्त नल खुला ना चलाएं। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास से आप जल बचा सकते हैं। जी, ये थे हमारे साथ सुखविंदर जी मांडी, जो युवा विधायक रहे और आज युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। फिर एक बार मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए FNH न्यूज़ और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।